डीडवाना जिले में चाइनीज मांझा अब मौत की दौड़ बन चुका है। आए दिन चाइनीज मांझे की वजह से कई लोग घायल एवं चोटिल हो रहे हैं। जिला कलेक्टर की रोक के बावजूद धड़ल्ले से चाइनीज मांझे की बिक्री पूरे जिले में चल रही है। बिना खौफ के चाइनीज मांझा विक्रेता चाइनीज मांझे की बिक्री कर रहे हैं। मौत की दौड़ के रूप में चाइनीज मांझा अब दिखने लगा है। डीडवाना जिले में ही नहीं पूरे राजस्थान भर में चाइनीज मांझे की वजह से कई तरह की जनहानियां हो रही है। फिर भी ना तो राज्य सरकार इस पर ध्यान दे रही है एवं न ही प्रशासन इस पर कोई उचित कार्रवाई कर पा रहा है। धड़ल्ले से इसकी बिक्री चल रही है और लोगों की जान के साथ में पशु पक्षियों की जान के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। बेचने वाले भी संकोच नहीं खा रहे हैं और धड़ल्ले से इसको बेच रहे हैं। डीडवाना शहर में पिछले 10 दिनों में चाइनीज मांझे की वजह से 3 लोग इसकी चपेट में आए हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति इसकी चपेट में आया जो अपने घर की ओर जा रहा था। इसी दौरान अचानक चाइनीज डोर की वजह से उसके एक साइड की नाक कटकर अलग हो गई। वहीं दूसरा व्यक्ति भी अपने घर की ओर जा रहा था। इसी दौरान अचानक चाइनीज डोर उसके हाथों पर आने की वजह से उसकी उंगलियां कट गई। इसी तरह तीसरी घटना, एक मासूम अपने घर की छत पर खड़ा था। इसी दौरान अचानक चाइनीज डोर उसके गले पर आई। गले में हल्की सी खरोंच लग गई, जिसके बाद मासूम तुरंत साइड में हो गया, जिसकी वजह से ज़्यादा घाव वगैरह उसके गले पर नहीं गया, हल्का सा घाव आकर रह गया। देखिए, मकर संक्रांति का जो पर्व है वो डीडवाना में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ पर पतंगबाजी होती है। राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध पतंगबाजी में डीडवाना का नाम है। लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जब से चाइनीज मांझा आया है तो चाइनीज मांझा से सबसे ज़्यादा नुकसान तो राहगीर जो चलते हैं रास्ते में, उनको चाइनीज मांझा से किसी का नाक, किसी का होठ, किसी का मुंह, जो खुला अंग रहता है वो उसकी चपेट में आने से वो अंग कट जाता है। छोटे छोटे बच्चों के चोटें लगती है और विशेषकर हमारे जो पक्षी है और पशु है उनको सबसे ज़्यादा पक्षियों को नुकसान होता है। तो पक्षी उड़ते हैं, पेड़ पर बैठते हैं, उसकी चपेट में आने से उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। डीडवाना में भी अभी चाइनीज मांझा के खिलाफ कार्रवाई हुई और मकर संक्रांति से पहले 2-3 घटनाएं डीडवाना में हुई, वो भी चिंताजनक है। हम प्रशासन से भी बात करेंगे, प्रशासन की मांग भी करते हैं, थानाधिकारियों से भी बात की और जो लोग चाइनीज मांझा बेचते हैं उनसे भी मेरे निवेदन है व्यापारियों से कम चाइनीज मांझे का उपयोग डीडवाना में की धरती पर ना हो। इससे आपके व्यापार में तो जिसको पतंग उड़ानी है वो तो जरूर मांझा लेगा, तो दूसरा मांझा उपयोग में ले सकता है आपको चाइनीज मांझे से, क्योंकि नुकसान हो रहा है आमजन का। तो आप व्यापारियों को भी जो व्यापार करते हैं चाइनीज मांझा बेचते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस तरह का मांझा आप बाजार में नहीं बेचें और अधिकारियों से भी निवेदन, अगर इसके बाद भी ये लोग बेचते हैं तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई करें। रिसेंटली कई रोगी जो है इस चाइनीज मांझे से जख्मी होकर अस्पताल में पहुंचे हैं। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि प्रशासन इस पर कड़ाई से एक्शन ले। जो दुकानदार इसको बेचते हैं, और बल्कि मैं तो कहता हूँ इससे आगे जाकर सरकार को, जहाँ पर इनका इंपोर्ट किया जाता है या जो इसका प्रोडक्शन करता है, उसी को पूरी तरह से बैन करवा दिया जाना चाहिए। अगर होलसेल्स में अगर जो खुदरा विक्रेता है उनको कहीं से मिलेगा नहीं माल, तो वो बेचेंगे कहाँ से। और उसके बाद में सबसे बड़ी ज़रूरत है जनता के खुद के जागरूक होने की। जब तक जनता खुद जागरूक नहीं होगी, जब तक जो पतंग उड़ाने वाले इसको अवॉइड नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेगी। तो हमें इसको लेकर एक जन जागरूकता के लिए जन जागरण अभियान भी चलाना चाहिए। मैं तो सबसे पहले तो व्यापारियों से यह कहना चाहूँगा कि आप जब राष्ट्रीय हित में जब चाइनीज चीज़ों का अपने बहिष्कार का कर रखा है, तो ऐसी जानलेवा चीज़ों को आप क्यों खरीदें। सबसे पहले तो व्यापारियों का यह कर्तव्य बनता है कि आप उस चीज़ को उठाइए नहीं। हमारे इंडिया के अंदर बनी हुई जो मांझा है वो बहुत ही शानदार मांझा है, उसका आप उपयोग करें। अगर व्यापारी भी अगर नहीं मानते हैं तो मैं जो पतंगे उड़ाने वाले जो हमारे देवतुल्य जो इस त्यौहार को मनाने वाले जो लोग हैं, जो युवा है, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो चाइनीज जो मांझा है, जो जानलेवा है, जो पक्षियों के लिए भी जानलेवा के साथ में अपने मानव हित के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप चाइनीज मांझा का बहिष्कार करें और आप उन दुकानों पर जाएं ही नहीं। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप प्रशासन को ये सूचना दें। अगर कोई भी व्यक्ति चाइनीज मांझा रखता है तो उसकी आप प्रशासन को सूचना दें और भारतीय मांझा जो स्वनिर्मित, जो स्वदेशी निर्मित जो मांझा है, उसको आप खरीद करके और हमारे इस त्यौहार का आप आनंद उठाएं। मैं तो कहता हूँ जो आम नागरिक है उनको जागरूक होना चाहिए। पहले अपनी परंपराएं रही है कि पुराने समय में जितने ओरण थे उनमें कुल्हाड़ी नहीं चलाते थे। ये जो मजदूर लोग जो बिना पढ़े लिखे हैं वो ये चीज़ समझते हैं कि ये अपने पशु पक्षियों के लिए छोड़ रखा है।
हमारे पूर्वजों ने, जब ऐसी चीज़ें हैं पूर्वज हमारे चला के गए हैं कि अपने को पक्षियों का भी ध्यान रखना है। अब तो इसमें रोज आए दिन सुनते हैं किसी का नाक कट गया, किसी का गला कट गया। जब ये इतना घातक होने लगी है मांझे की डोर जो चाइनीज आ रही है, तो इसको अपन सबको, साधारण आदमी को भी ये सोच के कि भाई ये नुकसानदेह है, तो इसको त्यागना चाहिए और ये अवेयरनेस अपने खुद के स्वयं के जीवन में इनको उतारना चाहिए। ऐसी परंपराएं जो हमारे शुरू से ढाली हुई थी पुरखों ने कि हम निरीह पक्षियों के लिए चाना चुगा दाना की व्यवस्था करते थे, उन्हीं पक्षियों को अपन मार रहे हैं, साथ साथ हम खुद भी जख्मी हो रहे हैं। तो इसको पूर्ण रूप से चाइनीज चीज़ों का इनका बहिष्कार करना चाहिए।